बेसिक इनइक्वालिटीज हेडिंग डाल दें सभी लोग। बेसिक इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मास्टर जी इनइक्वालिटी किनको बोलते हैं? इनइक्वालिटी किनको बोला जाता है? अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन मतलब अगर किसी भी फंक्शन के सामने अगर ऐसे वाले गंदे सिंबल दिख जाएं, अरे हाँ, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी से बिलोंग करता है। समझ में आया? किसी भी फंक्शन के सामने मान लो अगर इस टाइप के सिंबल अगर दिख जाए तो ये किनका पार्ट होता है भाई? इनइक्वालिटी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ये इनइक्वालिटी का पार्ट होता है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं? आपके अलग-अलग टाइप्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है और आपका अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज है। सबसे पहले हमें सीखना है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। इनइक्वालिटी के अंदर आने वाले सिंबल क्या-क्या होंगे, है ना? किनको ओपन बोलते हैं, किनको क्लोज बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग मैं बता रहा हूं मैं आपको बेटा कि भाई इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पहला कि सेमी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, है ना? तो पहला आता है आपको ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा हम? ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन किनको बोलते हैं? अगर सामने कभी अगर आपने देखा होगा कि भाई x का वैल्यू लाई कर रहा है a से b के बीच में। मैंने क्या बोला? x लाई कर रहा है a से b के बीच में। x क्या कर रहा है? लाई कर रहा है a से b के बीच में। अगर लाई कर रहा है तो जरा बताओ इसका मतलब क्या हुआ? x जो है a से ज्यादा है, x की वैल्यू क्या है? a से ज्यादा है बट b से कम है। a से ज्यादा बट b से कम। इसका मतलब अगर मैं कोई बोल दे रही x इक्वल टू a तो बोलोगे नहीं, x इक्वल टू b तो बोलोगे नहीं। तो x की वैल्यू क्या है? a से ज्यादा है। तो ये कहलाता है, इनको अगर मैं लिखना पड़ेगा सेट के फॉर्म में तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ओपन a टू b। तो ये ओपन इंटरवल को सिंबल करता है, जिसको छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है ना? x बिलोंग्स टू a टू b। इन्हीं को और रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, ओपन को रिप्रेजेंट करते हैं एक ये सिंबल से, a मतलब बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दो a टू b, तो ये भी कहलाता है आपका x बिलोंग्स टू a टू b। ग्राफिकली अगर हम लोग देखें कि इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से लाइन पे, तो आप बोलोगे कि सर x लाई कर रहा है a से b के बीच में। मान लो ये a है और ये क्या है आपका b है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इनको व्हाइट बॉल। क्या बोलते हैं इनको? व्हाइट बॉल। कभी भी नंबर लाइन पे कभी अगर आपको ऐसा दिख जाए, ऐसा व्हाइट बॉल a से b, इसका मतलब वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना? तो ये है आपका ओपन इंटरवल। अगर मैं बात करूं भाई क्लोज इंटरवल के बारे में बात करें तो क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल क्या होता है ध्यान देना। अगर आप में मैंने बोल दिया x लाई कर रहा है 2 से लेकर 5 के बीच में, x कहां से कहां लाई कर रहा है? 2 to 5 के बीच में। क्या x की वैल्यू 2 है? हाँ है। क्या x की वैल्यू 5 है? हाँ है। क्या x का वैल्यू 2.3 है? हाँ है। क्या x का वैल्यू 4.9 है? हाँ है। मतलब 2 से लेकर 5 तक के सारे वैल्यू को ये एक्सेप्ट कर रहा है। अरे हाँ है ना? 2 भी एक्सेप्ट कर रहा है, 5 भी एक्सेप्ट कर रहा है और इन बिटवीन जो नंबर है उनको भी एक्सेप्ट कर रहा है। अरे बराबर की नहीं? इसका मतलब दैट टाइप्स ऑफ सिंबल इज नोन एज क्लोज इंटरवल। क्या कहलाता है वो? क्लोज इंटरवल। उनको रिप्रेजेंट करते हैं सेट के फॉर्म में x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। और यहां a की प्लेस पे क्या है बेटा? क्या लिखेंगे? a कितना है आपका? 2। तो 2 से 5 के बीच में। जैसे अगर बात हो रही है कि भाई सर इनको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन पे ये प्लॉट होता है बाय यूजिंग डार्क बॉल। तो ये है 2 और ये है 5। डार्क बॉल यहां से लेकर यहां तक, कोई तकलीफ यहां तक नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं सेमी ओपन। सेमी का मतलब होता है आधा खुला और आधा बंद। सेमी ओपन और सेमी क्लोज की बात कर रहे हैं। किसी बारे में बात कर रहे हैं? सेमी ओपन। अगर सेमी ओपन की बात करें, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, मतलब मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, मतलब आधा खोल दिया मैंने 2 से लेकर 9 के बीच में। जरा बताओ क्या 2 पे इक्वल टू साइन है? 9 पे इक्वल टू साइन है? हाँ है। क्या x इक्वल टू 2 बोलने पे ये कबूल करेगा? नहीं। x इक्वल टू 5 बोलूं तो कबूल करेगा? हाँ। x इक्वल टू 9 बोलूं तो एक्सेप्ट करेगा ना? हाँ। इसका मतलब इनको मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू। अब बताओ जहां पर इक्वल टू साइन रहेगा वहां पर क्लोज, जहां इक्वल टू साइन नहीं रहेगा वहां पर ओपन। तो यहां पे इक्वल टू साइन नहीं है तो ओपन 2 से 9 पे क्या रहा? क्लोज। अगर मैंने बोल दिया सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन तो क्या लगाओगे बताओ? मैंने लगा सेमी क्लोज, पहले क्लोज लगा दो फिर बाद में ओपन, तो क्या लगाएंगे? x बिलोंग्स टू। क्लोज का मतलब 2 से लेकर 9 तक। इतना समझ में आया सभी को? अब अगर नंबर लाइन पे से मानो इनको प्लॉट करना रहता तो क्या बोलते थे?
सर ये मान लो ये 2 है और ये 9 है, अरे हाँ या ना? सर ओपन के लिए लगाते हैं व्हाइट बॉल तो व्हाइट लगा दिया, और क्लोज लगाते हैं डार्क तो डार्क लगा दिया। यहां बता दे बेटे क्या लिखोगे? ओपन के लिए क्या लगाओगे? व्हाइट बॉल, और 2 पे क्या है? डार्क है तो डार्क बॉल, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आता है, अभी आपने देखो स्मॉल ब्रैकेट पढ़ लिया, बिग ब्रैकेट पढ़ा, अब आता है करली ब्रैकेट का क्या रोल होता है इनइक्वालिटी के अंदर। तो करली ब्रैकेट मतलब जब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, पॉइंट मतलब मैंने बोला कि x = 5, x = 3, x = 2, x = -1, x = 0, किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे या इनइक्वालिटी के अंदर, तो हम लोग यूज करते हैं करली ब्रैकेट का। क्या करते हैं भाई? यूज करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट का मतलब होता है एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के बारे में बात करेगा हम लोग, एट एनी पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, जस्ट लाइक x = अल्फा, x = बीटा, तो आप क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट अल्फा कॉमा बीटा, मतलब ये किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। अल्फा, इसका मतलब ये नहीं कि x अल्फा पॉइंट 1 अल्फा पॉइंट 2, नहीं, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। मतलब जस्ट लाइक मैं बोलूं x = अल्फा, एग्जांपल से देखो, मैंने बोला x = 2 या x = 3, तो कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 2, 3। अब नंबर लाइन पे ये पॉइंट कैसे आएगा बेटा? ये 2 है और ये 3 है, तो रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो बस इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे डार्क बॉल रहेगा, यहां पे डार्क बॉल रहेगा, बस दैट्स इट। क्लियर? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कर लिया, इसके अंदर इक्विटी के अंदर, कि सर कभी भी जिंदगी में अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ जाए और इन्फिनिटी आ जाए, तो इस पे ऑलवेज ओपन रहेगा, ओपन इंटरवल ही रहेगा, क्लोज इंटरवल इसके ऊपर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनइक्वलिटी मतलब इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी एक ऐसा नंबर है जिनके बारे में ना आपको पता है ना मेरे को पता है, जिनको पता है वो ऊपर गया है, किसी को आइडिया नहीं है कि इन्फिनिटी कैसा नंबर है। जिस नंबर को आप जानते ही नहीं हो तो उसके बारे में आप मतलब क्लोज अगर आपने लगा दिया, क्लोज का मतलब क्या हुआ? आप उस नंबर को भली बात जान रहे हैं। समझ में आया? जैसे मैंने बोला था कि मैंने लगा दिया 2, इसका मतलब x = 2 है, फिर आपने लगा दिया इन्फिनिटी पर, आपने लगा दिया क्लोज, इसका मतलब आप इन्फिनिटी को जानते हो, इन्फिनिटी कौन सा नंबर है। क्लियर है? दैट्स व्हाई अपन क्या करते हैं, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, उस पे क्या लगाते हैं अपन? ओपन इंटरवल लगाते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इनइक्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम दिया जाए, उस प्रॉब्लम को पहले क्या करना है आपको? पहले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया जाए, पहले फर्स्ट फैक्टराइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फैक्टराइज। फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। मैं बोलते जाओ, तुमको लिखना नहीं सकते हो कि पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करते हैं गिवन एक्सप्रेशन को। फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या करना है? x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उनको बनाना रहता है पॉजिटिव। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को लाने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि इनइक्वालिटी में एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मैंने बोला कि -2 जो है बेटा -3 से छोटा है या बड़ा है, तो बड़ा है बोल रहे, बोलो हाँ या ना? -3 से ग्रेटर है -2, अरे हाँ या ना? इसका मतलब अगर मैंने गलती से अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, किसे मल्टीप्लाई कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो क्या मिल रहा है? 2 > 3। क्या ये कहना सही है? नो। ये कहना सही है? नो। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, जब भी आप किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन जस्ट रिवर्स हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। क्लियर हुआ? तो इनइक्वालिटी का रूल है, अगर कभी भी आप इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो या माइनस से डिवाइड करते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसा था साइन उनका उल्टा कर देना है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि सॉल्व कैसे कर रहा है क्वेश्चन को। मैंने आपको पहले क्या बताया कि सबसे पहले क्या करना है? आपको फैक्टराइज करना है। अगर कोई एक्सप्रेशन अगर आपको फैक्टराइज किया दिया गया है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया x² - 5x + 6 * x + 3, ये क्वेश्चन दे दिया मानो ऐसा, इनको सॉल्व करना है। तो अब देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको फैक्टराइज नहीं है। फैक्टराइज है क्या? नहीं। क्या आप इनका फैक्टर निकाल सकते हो? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन? क्या बोलोगे? x माइनस बोलो, क्या ये आ रहा है इसका फैक्टर? चेक करो, अरे हाँ या ना? चेक कर ले भाई। अब देखो x² - 5x + 6 का फैक्टर सभी लोग निकाल लो, यही आ रहा है। जब फैक्टर ये आ रहा है तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपने फैक्टराइज कर दिया गिवन एक्सप्रेशन को। फैक्टराइज करने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि इसके बाद आपने क्या करना है? x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट मतलब x के सामने जो नंबर रहता है,
एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो पॉजिटिव बना लो। मान लो मास्टर जी आपके पास आ गया ऐसा वाला कोई आ गया x प्लस 3 x माइनस 2 और x प्लस 1 ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था। मैंने क्या बोला सर ऑलरेडी ये फैक्टराइज किया हुआ था बट x का कोएफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव रहे तो सबसे पहले क्या करना है आपको x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कैसे? पॉजिटिव बना के लिख दोगे? नहीं। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा? आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लोगे x माइनस 3। अरे हाँ है ना। अब ये क्या बोलेगा भाई माइनस, भैया मैं इधर आ जाऊं। जैसे ये इधर आएगा तो अभी अभी जैसे मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी का साइन जो होता है जस्ट चेंज हो जाएगा। माइनस से आपने डिवाइड कर दिया ना तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। तो बट अपने पास क्वेश्चन जो था यहाँ पे ऑलरेडी x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही दिया गया है। अरे हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? पहला पॉइंट पहले फैक्टराइज कर लो, दूसरा पॉइंट x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो। थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई जो भी आपको नंबर मिला आफ्टर फैक्टराइज करने के बाद आप इनको इक्वेट करो जीरो के साथ। इनके साथ करना जीरो के साथ। जैसे आपने इक्वेट किया जीरो के साथ x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 1 जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। पहला नंबर कौन सा मिला? माइनस 3 छोटा होता है, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा। इतना समझ में आया सभी को कि जो भी नंबर मिला नंबर लाइन पे उनको अपन ने प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद फ्रॉम द राइटमोस्ट साइड से सबसे पहले आपको साइन पुट अप करना है प्लस का। क्या करना है? प्लस का। मतलब मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि जब आपने नंबर लाइन पे नंबर को प्लॉट किया तो नंबर लाइन जो है टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है। तो फ्रॉम द राइटमोस्ट साइड से पहला साइन लेना है आपने को प्लस का। प्लस का क्यों लेना है? क्योंकि मैंने यहां पर ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट मैंने पॉजिटिव बना दिया है। तो राइटमोस्ट साइड से पहला साइन क्या लिया? प्लस। देन आपको अल्टरनेट साइन पुट करना है। प्लस के बाद माइनस, प्लस, माइनस। अब जरा देखो क्वेश्चन का डिमांड क्या था। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला यहां पर कि भाई फंक्शन का डिमांड है कि x की वो वैल्यू चाहिए जिनके लिए वो नेगेटिव हो गया। मतलब फंक्शन यहां क्या बोल रहा है कि x की वो वैल्यू दो। अरे कौन सा वैल्यू? वो वैल्यू जिनके लिए मैं क्या हो जाऊं? नेगेटिव हो जाऊं। तो नेगेटिव हो जाऊं मतलब नेगेटिव कहां है? यहां पर है, यहां पर है। बस दो ही जगह है। मतलब आंसर कहां से कहां तक होगा? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आंसर ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो आंसर अभी एक बताओ माइनस इंफिनिटी पे ऑलवेज कौन सा इंटरवल रहेगा? ओपन। तो ओपन लगा दो यहां पर। अब माइनस 3 पे क्लोज या ओपन वो डिपेंड करता है यहां पर इक्वल टू साइन है क्या? नहीं। तो नहीं है तो ओपन, अगर रहता तो क्लोज। अब नेक्स्ट क्या है? 2 से 3। अब इसको आंसर लिखोगे, अब आंसर मैच करोगे तो क्या लिखेंगे बताओ? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 2 to 3। क्लियर हुआ? सच में मेरा आंसर राइट आया या रॉन्ग आया ये कैसे मालूम पड़ेगा? सर ध्यान दे, आप इन बिटवीन कोई भी नंबर उठा लो। माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 के बीच में कोई सा नंबर उठा लो आप अपनी मर्जी से। मैंने उठा लिया माइनस 5। क्या उठा लिया? माइनस 5। माइनस 5 जैसे मैंने यहां पुट किया माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 क्या मिल रहा है? माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 क्या मिल रहा है बेटा? माइनस 8 माइनस 5 प्लस 3 क्या मिल रहा? माइनस 2 माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस। माइनस जो होता है वो जीरो से छोटा होता है। अरे हाँ है ना। माइनस जो होता है वो जीरो से छोटा होता है नहीं होता है? इसका मतलब ये आंसर मेरा राइट है। अब 2 से 3 के बीच में नंबर ले लो। मान लो 5/2। 5/2 होता है ना 2.5। पुट करो यहाँ 5/2 तो 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2.5 प्लस 3 पॉजिटिव। तो माइनस इंटू प्लस माइनस अगेन क्या मिल रहा है? नेगेटिव नंबर। इसका मतलब ये भी अपना इंटरवल राइट है। कोई तकलीफ? अरे हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन बताएं। x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 1 एंड x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आपने सॉल्व करना है। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? पहले फैक्टराइज, फर्स्ट फैक्टराइज। ऑलरेडी ये फैक्टराइज है बट ये फैक्टराइज आपका नहीं है। जब नहीं है तो क्या करोगे? माइनस एक्स प्लस 3
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बेटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ एक्स प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन निकालना है, क्यों निकालना है, रूल में बताया कि सबसे पहले एक्स का ऑप्शन क्या बनाना है आपको, पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव था, तो x माइनस 3, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 7। सर यहां पर माइनस जो था मैंने उनको इधर भेज दिया तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अरे हाँ या ना। अब जो भी नंबर है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, पहले इक्वेट कर ले 0 के साथ, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 7। अरे हाँ या ना। इस नंबर को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो सबसे पहले इधर क्या आएगा, माइनस इनफिनिटी, इधर क्या आएगा, इनफिनिटी, इधर क्या लिखेंगे, माइनस 7, माइनस 1, 1 एंड 3। रूल क्या था, राइट मोस्ट साइड से पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फंक्शन का डिमांड क्या था, इनको मत देखना, इनको नहीं, जब आपने पॉजिटिव बनाया उसके बाद आपने पॉजिटिव यहां बना दिया एक्स कोएफिशिएंट को, अरे हाँ है ना, तो फंक्शन क्या बोल रहा है, 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव इंटरवल डिमांड कर रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला। तो जरा बताओ यहां पर हमेशा क्या रहेगा, ओपन, यहां पे क्या रहेगा, क्लोज 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 ओपन। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस 7 क्लोज यूनियन माइनस 1 से 1 यूनियन 3 टू इनफिनिटी। आपको चेक करना है, आप चेक कर सकते हो आंसर आपका राइट है या रॉन्ग है, चेक करना आता है ना। किसी भी नंबर को उठाओ और यहां पुट करके देखो क्या वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा मास्टर जी अगर हम इनमें से चेक करें तो चेक करो, माइनस 7 से माइनस 1 के बीच में कोई नंबर उठा लो, क्या माइनस 3 ले लें, अरे हाँ माइनस 3 पुट करो यहां पर, देखो माइनस 3 माइनस 6 क्या मिला रहे, नेगेटिव, क्या मिला नेगेटिव, माइनस 3 प्लस 1 क्या मिला नेगेटिव, माइनस 3 माइनस 1 क्या मिला नेगेटिव, माइनस 3 प्लस 7 क्या मिला पॉजिटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, बट बोल क्या रहा है प्लस, क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये इंटरवल होगा क्या, पक्का, समझ गए बेसिक इनइक्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर मिलेंगे कल, धन्यवाद, छाप ले।